हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जसप्रीत कौर और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है इस ब्रांच में अभी प्रैक्टिस करते हुए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपल्शंस के डिटर्मिनेंट्स के बारे में कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिटर्मिन करती हैं कि कंपल्शंस की इंटेंसिटी कितनी होगी और वो कितना परेशान करने वाली हैं आपको। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या आप मेरा कोई वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे यूजुअली कंटेंट मेंटल हेल्थ के रिलेटेड रहता है, अवेयरनेस क्रिएट करने के पर्सपेक्टिव से रहता है। मेरा एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप भी है जिसका नंबर है 8368097624। अगर आप इस नंबर पे मुझे OCD मैसेज करेंगे तो मैं उसमें आपको ऐड कर लूँगी। उसका बेनिफिट क्या रहेगा कि आप पे जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियोस या कंटेंट OCD रिलेटेड है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। कंपल्शंस जैसे हमने डिस्कस किया, कुछ ऐसे एक्शंस जो हमारे ऑब्सेशंस के द्वारा क्रिएट की गई एंजाइटी या डिस्ट्रेस को कम करने के लिए उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम कंपल्शंस कहते हैं। कंपल्शंस मेंटल भी हो सकते हैं जहाँ पे हम दिमाग में ही कोई ऐसी काउंटिंग या कुछ ऐसा मंत्र चैंट करते हैं जिसके चलते हुए हमारी ऑब्सेशन के एंजाइटी कम हो जाती है। या कोवर्ट भी हो सकते हैं जहाँ पे हम कुछ ऐसे एक्शंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं जहाँ पे कि उस एक्शन को करने से मेरी वो एंजाइटी या डिस्ट्रेस कम हो रहा है। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? पहला डिटर्मिनेंट तो यही है कि एंजाइटी और डिस्ट्रेस को कम करना। मेरा मेन फंक्शन या मेरा मेन एम कंपल्शन को करने का ये है कि जो भी मेरे दिमाग में, मेरे मन में, जो मेरे शरीर में मुझे घबराहट, बेचैनी वाला एक्सपीरियंस हो रहा है उसको मुझे कम करना है। इसलिए मैं कंपल्शन करता हूँ। लेकिन बाद में जैसे समय ज़्यादा बढ़ता है तो कंपल्शन का ही ड्यूरेशन और इंटेंसिटी इतना बढ़ जाता है कि उसको जब तक मैं नहीं करूँगी तब भी मेरी एंजाइटी बढ़ जाएगी। जो चीज़ इनिशियली मैंने स्टार्ट की एंजाइटी को कम करने के लिए, लेकिन बाद में कंस्ट्रक्ट या स्टोरी ऐसे प्ले आउट हो गई है कि जब तक आप कंपल्शन कर नहीं लेते तब तक वो एंजाइटी रहेगी। और उस कंपल्शन को करना आपको बहुत खुद को ही एक लेवल के बाद लॉजिकल, इलॉजिकल और इरेशनल लगने लग जाता है। ऑब्सेशन हुआ, एंजाइटी हुई, एंजाइटी को कम करने के लिए बड़ी लॉजिकल थिंकिंग में मैंने सुलझे हुए मन से डिसाइड किया कि मैं कंपल्शन करूँगी। लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि कंपल्शन जो जिस लेवल पे मैं अब कर रही हूँ, पहले मैंने इस लेवल पे शुरू किया था, अब मैं इस लेवल पे कर रही हूँ। जो कंपल्शन मेरी इस लेवल पे लॉजिकल थी, जायज़ थी, रीज़नेबल थी, अब उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है तो वो इलॉजिकल हो गई, अनरीजनेबल हो गई। अब जब तक मैं उसे इस इंटेंसिटी तक नहीं करती तब तक वो एंजाइटी नहीं जाती है। तो ये बहुत ही बड़ी दुविधा रहती है कंपल्शंस की। नेक्स्ट फैक्टर जो रहता है सेफ्टी सीकिंग। यूजुअली जो एंशियस लोग होते हैं या जो OCD वाले पेशेंट्स होते हैं उनकी ट्रेड्स एंशियस ट्रेड्स होती हैं, थोड़ी जल्दी घबराने वाली होती है, डरे सहमे रहने वाली होती हैं। उसके मतलब इसके रीजंस कुछ भी हो सकता है, उनके इनहेरिटेंस के या चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो आप उसको देख के फर्स्ट इम्प्रेशन जो आपको लगेगा वो होगा थोड़ा सा डरा या सहमा पर्सन। क्योंकि वो डरे और सहमे होते हैं तो उनकी हमेशा टेंडेंसी रहती है सेफ्टी सीक करने की, कि मुझे एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहना है जहाँ पे कोई मुझे दिक्कत परेशानी ना हो, जहाँ पे मैं एक सेफ फील करूँ। इसी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कोई भी बात जब मुझे एंजाइटी क्रिएट करती है तो मैं कंपल्शंस करने लग जाती हूँ, क्योंकि ये एंजाइटी या ये डर मुझे एकदम से ऐसी फील देता है कि मैं डेंजरस या अनसेफ इन्वायरमेंट में हूँ। तो ये सेफ्टी सिक्योर करने के लिए कंपल्शंस पर्सन्स जस्टिफाई करते हैं कि हम कंपल्शंस इसलिए कर रहे हैं। चेकिंग में बहुत रहता है, जैसे अगर मैंने स्टोव ऑन छोड़ तो नहीं दिया गलती से, तो वो जाके बार बार उसे चेक करते रहेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन क्या देंगे कि मैं सेफ्टी चेक कर रही हूँ,
मैं अनरीजनेबली जाके बार बार चेक नहीं करती हूँ कि स्टोव ऑन तो नहीं रह गया मुझसे गलती से, लेकिन क्योंकि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं कर रही हूँ। जहाँ पे मेरी जान या घर वालों की जान की स्टेक पे है इसलिए मैं जाके कर रही हूँ। लेकिन वो जाना कई बार इतना कंडीशनड हो जाता है कि जहाँ पे मुझे रीज़नेबली पता है कि कोई, मैं बंद करके आई थी, कोई ऐसा डेंजर नहीं है, फिर भी मैं जाके कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? ताकि इन्वायरमेंट सेफ रहे। अगेन नेक्स्ट क्या रहता है? परसीव्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने कहा कि थोड़े एंशियस लोग होते हैं जो ओसीडी वाले होते हैं, उनकी जनरल पर्सनालिटी भी एंशियस पर्सनालिटी होती है। तो एक और ट्रेट बहुत टिपिकल होता है कि वो एक्शंस या जो उनके इन्वायरमेंट में घटनाएं घट रही हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेते हैं कि अगर मैंने हाथ इस प्रकार से नहीं धोए तो मेरे हाथों से जिससे मैं काम करूँगी या खाना बच्चे को खिलाऊँगी वो पर बीमार हो जाएगा, चाहे उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जर्म से मतलब इस पर्टिकुलर सिनारियो में किसी पर्टिकुलर जर्म्स का बच्चा कंज्यूम कर ले, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, हो सकता है 0.01% हो, लेकिन उसको भी अवॉइड करना है और मुझे अपने बच्चे की सेफ्टी इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे लेनी है। इसलिए मैं कंपल्सिव एक्ट दैट इज़ हैंड वॉशिंग में इंगेज करूँगी। नेक्स्ट है नॉट जस्ट राइट एक्सपीरियंस। ये एक और एक्सप्लेनेशन है कि ये यूजली सिमेट्री या ऑर्डरलीनेस से कंसर्न रहता है। अगर मैंने कुछ चीज़ इस पर्टिकुलर ऑर्डर में रखी है या इस पर्टिकुलर पैटर्न में रखी है, थोड़ी सी हिल जाती है तो मुझे बेचैनी महसूस होगी। कोई पूछेगा कि क्या हो गया, ऐसे था तो ऐसे हो गया। अगर मैंने पेन मे बी वर्टिकली रखने की मेरी टेंडेंसी रहती है, लेकिन मैंने हॉरिजॉन्टली, किसी ने हॉरिजॉन्टली कर दिया, इस चीज़ से मुझे बेचैनी महसूस होती रहेगी। एक सेंसरी लेवल पे एक्सपीरियंस होगा, जो भाव के लेवल पे एक्सपीरियंस होता है। कोई पूछेगा इसमें गलत क्या है? बात भी सही है थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से कि अगर पेन ऐसे रखा है या ऐसे रखा है तो उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन आपको वो भाव महसूस होंगे और उस सेंस को दूर करने के लिए आप दोबारा पेन को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे रखेंगे। जब तक नहीं करेंगे तो आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस नहीं मिलेगी। तो इसे हम कहते हैं नॉट जस्ट राइट एक्सपीरियंस, जिसके चलते हुए, उस बेचैनी के चलते हुए मैं कंपल्सिव एक्ट करूँगी। नेक्स्ट जो फैक्टर रहता है इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। क्योंकि लोग घबराए रहते हैं, एस्पेशली जो एंशियस पर्सनालिटीज़ होते हैं, तो उन्हें एक गारंटी चाहिए होती है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर इवेंट में जा रही हूँ या इसमें एक्शंस कर रही हूँ तो इसमें ये पर्टिकुलर आउटकम होगी। किसी एम्बिगुअस चीज़ में जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे ये लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, या बहुत कोशिश ये रहेगी नेगेटिव आउटकम को अवॉइड करने की, चाहे उसके लिए मुझे एफर्ट बहुत ज़्यादा देना पड़े। एक नेगेटिव आउटकम जिसकी प्रोबेबिलिटी में भी 5% है, उसको प्रिवेंट करने के लिए मुझे एफर्ट 80-90% देना पड़ रहा है। ठीक है, एक नॉर्मल हेल्दी लॉजिकल माइंड जो कॉन्फिडेंट होगा वो इस चीज़ में एंगेज ही नहीं करेगा कि इतना ज़्यादा एफर्ट करना है तो ठीक है देख लेंगे, 5% ही प्रोबेबिलिटी होगी तो देख लेंगे। ये देख लेंगे वाला एटीट्यूड यूजुअली ओसीडी वाले पेशेंट्स में नहीं रहता है। वो लोग सर्टेनिटी कि हाँ ये एक डेफिनेट आउटकम मेरी आए तो उसके लिए वो 80-90% एफर्ट देने के लिए भी राज़ी रहेंगे। इसीलिए वो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत काम करते रहते, क्लीनिनेस या अपनी कंपल्शंस को परफेक्टली करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है डिस्ट्रेस टॉलरेंस। डिस्ट्रेस एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव इमोशंस के मिलते हुए, और इसमें एक फिज़िकल डिस्ट्रेस का भी कंपोनेंट आता है जहाँ पे मुझे शारीरिक रूप पे अच्छा नहीं लग रहा है, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ, नेगेटिव इमोशंस मेरे में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इस पूरे चीज़ का कॉम्बिनेशन को हम डिस्ट्रेस यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। उसकी टॉलरेंस बहुत कम होती है इन लोगों में। वो लोग ओसीडी के पेशेंट्स किसी भी परेशानी वाली स्टेट में रह ही नहीं सकते।
उसको अवॉइड करने की बहुत कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड है। डिस्ट्रेस टॉलरेंस बहुत कम है कि बिल्कुल थोड़ी सी भी परेशानी मैं नहीं टॉलरेट कर पाऊँगी या मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाएगी, और उस बेचैनी की इवेंचुअली एंजाइटी को कम करने के लिए मुझे क्या करना है, कंपल्सिव एक्ट करना है। अगर ये एंजाइटी है तो मुझे अनसेफ भी फील होगा, और कहीं पे मैंने ऐसे थॉट पैटर्न्स अपने ऑर्गेनाइज कर रखे हैं जहाँ पे मैं इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे ले रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ एक सर्टेन आउटकम के लिए। तो इस सब थॉट्स में ही लोग उलझे रहते हैं और फिर कंपल्सिव एक्ट्स में बाद में कॉम्प्लिकेटेड एक सिनेरियो बना लेते हैं जहाँ पे वो फिर कंपल्शंस में उलझ जाते हैं। तो इस सब में बहुत सारा टाइम लग जाता है, इतना टाइम कि वो उनकी फंक्शनैलिटी को इफ़ेक्ट करता है। जो काम उनके लिए प्रायोरिटी होना है वो नहीं कर पाते हैं और इनमें ही उलझे रह जाते। विद दिस डिस्कशन हम वीडियो क्लोज करेंगे। अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है किसी भी इस एट्रीब्यूट को लेके, उसे प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट्स में मेंशन करिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको क्या करना है, 8368097624 पे मुझे OCD मैसेज करना है और मैं आपको ऐड कर लूँगी ताकि आपके पास सारा कंटेंट सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।